अस्सलाम वालेकुम। तो मैं इस वक्त मेलबर्न के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ। मेलबर्न में बेसिकली दो एयरपोर्ट्स हैं, एक मेलबर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका दूसरा नाम टुल्लामेरिन एयरपोर्ट है। इसके अलावा इधर एक और एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, छोटे मोटे बहुत हैं, एसेंडन हो गया, मोरबिन हो गया, लेकिन वो इंटरनेशनल नहीं है। इंटरनेशनल यहाँ पर दो ही हैं, जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसमें मैं हूँ, जिसका दूसरा नाम है टुल्लामेरिन एयरपोर्ट। टुल्लामेरिन इस एयरपोर्ट का नाम इसलिए क्योंकि ये जिस सबर्ब में पड़ता है वो टुल्लामेरिन है। उस सबर्ब का नाम टुल्लामेरिन है। सबर्ब मतलब जैसे पाकिस्तान में लाहौर में हमारे पे टाउन्स होते हैं, जौहर टाउन हो गया, फैसल टाउन हो गया, तो यहाँ पे सबर्बन सिस्टम है। तो ये जिस सबर्ब में पड़ता है उस सबर्ब का नाम है टुल्ला मेरीन। अब जो एवलॉन एयरपोर्ट है वो वेस्टर्न सबर्ब ऑफ मेलबर्न की साइड पे पड़ता है। वेस्टर्न सबर्ब्स ऑफ मेलबर्न वो है जो जिलोंग वाली साइड पे पड़ते हैं। उस साइड पे वो लोग ज़्यादा जाते हैं, उस एयरपोर्ट को वो लोग ज़्यादा चूज़ करते हैं जिन्होंने जिलोंग वगैरह जाना हो। हम मोस्टली जो है इसी एयरपोर्ट से इंटरनेशनल अराइवल तो डिपार्चर्स करते हैं। अब मेलबर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो टुल्लामेरिन एयरपोर्ट है, इधर आने के 2 से 3 तरीके हैं। एक तो ये कि आप टैक्सी कैच कर लो, दूसरा आप ऊबर पे आ जाओ, थर्डली आप किसी फ्रेंड एंड फैमिली या दोस्त को बोलो कि मुझे छोड़ा एयरपोर्ट पे जाके। अब डिपेंड करता है कि एयरपोर्ट पे वो एयरपोर्ट से कितनी दूर वो रहते हैं। जैसे मेरा जो घर है वो एयरपोर्ट से तकरीबन 10 मिनट दूर है। टुल्लामेरिन सबर्ब से अगला सबर्ब है ग्लेडस्टोन पार्क, जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो मुझे मेरे दोस्त ने ड्रॉप किया, जो हार्डली मुझे एयरपोर्ट पहुँचते हुए सिर्फ 10 मिनट लगे हैं। अब मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं और अभी तकरीबन ऑस्ट्रेलियन टाइम के हिसाब से 12:25 हो रहे हैं। पाकिस्तान टाइम के हिसाब से ये तकरीबन 8:30-9 बज रहे होंगे। वो 5 घंटे पीछे हैं। अब ऊबर और टैक्सी इस्तेमाल करने के बाद जो तीसरा और आखिरी तरीका है जो थोड़ा सा कॉस्ट सेविंग है, मतलब बजट फ्रेंडली है, वो है कि आप इधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराएं। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है डायरेक्टली कोई ट्रेन वगैरह मेलबर्न एयरपोर्ट पे नहीं होती। जैसे सिडनी एयरपोर्ट को डायरेक्टली अंडरग्राउंड सबवे लगती है। आप किसी भी सबब से सिडनी में ट्रैवल करें और आप सीधा एयरपोर्ट पे आए, निकलें, एक्सीलेटर से ऊपर आएँ और आप एयरपोर्ट में। लेकिन मेलबर्न में ऐसा नहीं है। मेलबर्न में यहाँ पर कोई भी अंडरग्राउंड सबवे नहीं है। तो इधर आने का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वे है वो ये है कि आप किसी भी ट्रेन स्टेशन, जैसे आप किसी भी सबर्ब में रहते हैं, आप अपने उस सबर्ब से, अब मेलबर्न काफ़ी बड़ा एरिया में ना, 10,000 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर है या स्क्वायर, आई डोंट नो द यूनिट। बट आपने वहाँ से क्या करना है कि आपने अपने लोकल ट्रेन स्टेशन जाना है। अब लोकल ट्रेन स्टेशन अगर आपके घर से दूर है तो आप लोकली कोई बस ले सकते हैं या किसी को बोल सकते हैं मुझे ड्रॉप कर दे, या वॉक कर सकते हैं। मोस्टली जो बस स्टॉप होते हैं जैसे 4-5 मिनट की वॉक पर होते हैं, और जो ट्रेन स्टेशन हैं वो तकरीबन 7-8 मिनट की वॉक पे और बस के थ्रू आप डायरेक्टली स्टेशन के आगे ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं। तो आपने अपने सबर्ब के जो भी ट्रेन स्टेशन है वहाँ से आपने अपनी ट्रेन कैच करनी है, और आपने साउदर्न क्रॉस स्टेशन या फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन या सिटी सेंटर में, जो भी मेलबर्न के सिटी सेंटर में जो भी ट्रेन स्टेशन है, आपने उधर आना है। उधर आकर आपको स्काई बस की एक्सप्रेस सर्विस मिलेगी। स्काई बस की एक्सप्रेस सर्विस आपको जो कॉस्ट करेगी वो तकरीबन $20, $20 to $22। मैंने कभी यूज़ नहीं की, लेकिन यहाँ पे उसकी एडवर्टीजमेंट हो रही होती है। तो वो सिटी सेंटर टू एयरपोर्ट आपको 20 to 40 मिनट समवेयर इसके मिडिल में लेकर आती हैं, डिपेंडिंग ऑन द रश, क्योंकि आजकल मेलबर्न में बहुत रश है क्योंकि लॉकडाउन खुला है और एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल। तो मेलबर्न में बहुत रश है। तो 20 से 25 मिनट, 30 मिनट के बीच में किसी भी मिनट आपको वो इधर लेकर आ सकती है। अब अगर आप टोटल ट्रैवल देखें तो सिटी से एयरपोर्ट 20 to 30 मिनट्स हो गए या 35 मिनट्स हो गए, लेकिन उससे पहले जो आपने अपने घर से निकल के ट्रेन स्टेशन पहुंचना है और फिर ट्रेन स्टेशन से आपने सिटी सेंटर पहुंचना है। वो अब डिपेंड करता है कि आपका घर कहाँ पे, आप मेलबर्न के किस सबर्ब में रहते हैं, वहाँ से कौन सी ट्रेन आ रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ को जा रही है। तो वो सारा कैलकुलेट करके मेरे एस्टीमेट के 1 घंटा 1.25 घंटा ईजिली आपको लग सकता है अगर आप कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं। तो मेरी तकरीबन शाम को ना 4 बजे की फ्लाइट थी, तो मैं तकरीबन 12 बजे घर से निकल गया। अब 12 बजे मैं इसलिए निकला क्योंकि मैंने न्यूज़ पे देखा था कि लॉकडाउन खुलने के बाद एयरपोर्ट की ट्रैफिक में 113% हाइक हुआ है, विच मीन्स अगर कोविड से पहले 1 घंटे में एयरपोर्ट पे 100 लोग आ रहे हैं तो अभी 213 लोग आ रहे हैं। इसकी वजह से एयरपोर्ट ने एडवाइस जारी की हुई थी कि आप लोग जल्दी एयरपोर्ट आए ताकि जल्दी आपका वो हो,
इमिग्रेशन एंड बोर्डिंग का। अब मैं 12 बजे आ गया, मेरी फ्लाइट 4 बज के 10 मिनट पे है, बट मेरे एयरलाइन की अभी तक बोर्डिंग ही ऑन नहीं हुई। तो मैं अभी बैठा हूँ, इधर एक फास्ट फूड चेन है ग्रिल्ड, उनके काफ़ी मजे के बर्गर होते हैं। तो मैंने सुबह सुबह जल्दी जल्दी में निकला था, नाश्ता नहीं किया, तो मैंने इधर आके उनका बर्गर लिया। अभी मैं ज़रा नाश्ता करने लगा अपना। नाश्ता करके फिर मैं आपको बताता हूँ अपनी आइटनरी के बारे में। तो तकरीबन 2 साल पहले जब कोविड आया था, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो थे अपने बॉर्डर्स को बंद कर दिए थे। तो तकरीबन 2 साल के लंबे इंतजार के बाद वो बॉर्डर्स जो खुले थे 15 दिसंबर 2021 को। अब ये नहीं है कि मैंने बॉर्डर खुलने के फौरन बाद कहीं ट्रैवल नहीं किया, मैंने ट्रैवल किया था, बट वो मैं पाकिस्तान गया था, घर गया था। जनवरी फरवरी में घर रहकर आया था। तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में वापस आया, और फिर मैंने प्लान किया कि अब मैं जैसे कोविड से पहले ट्रैवल किया करता था, लेकिन तब मैं वीडियो नहीं बनाता था, ये भी मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, अपने ट्रैवल ब्लॉग को मैं डॉक्यूमेंट करूंगा। तो मैंने ये सोचा कि मार्च के फर्स्ट वीक में आके कि मैं अपने ट्रैवल को रिज्यूम करूंगा। और जब ट्रैवल को मैंने रिज्यूम किया तो मैं रिसर्च करने लग गया कि मुझे किस कंट्री जाना चाहिए। अब जैसे कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त सर्दियाँ चल रही हैं। यहाँ पे जून जुलाई अगस्त में सर्दियाँ आती हैं, नवंबर दिसंबर और जनवरी में गर्मियाँ आती हैं। तो सर्दी ज़्यादा होने की वजह से मैंने सोचा कि यार किसी आइलैंड कंट्री में चलते हैं, कोई बीच रिजॉर्ट। रिजॉर्ट तो खैर बहुत महंगे होते हैं, मैं इतनी महंगी भी ट्रैवलिंग नहीं कर रहा, लेकिन मैंने सोचा किसी आइलैंड कंट्री में जाया जाए बीच सनबाथ और वाटर स्पोर्ट्स वगैरह करने के लिए। तो मैंने जब रिसर्च करना शुरू की, मुझे एक कंट्री मिली जो कि ऑस्ट्रेलिया के तकरीबन 3-4 घंटे की फ्लाइट में एक छोटा सा आइलैंड था, जिसका नाम था वनावाटू। अब वनावाटू जाने का मैंने सोचा, मैंने जब उसकी उनकी इमिग्रेशन की वेबसाइट पे गया, वीज़ा प्रोसेस देखा। अच्छा, मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो मेरे पास जो भी मेरे मुझे हर कंट्री का वीज़ा लेना पड़ता है, जैसे कि आप लोग जो देख रहे हैं आपको भी लेना पड़ता है, इसी तरह मुझे भी लेना पड़ता है। सेम वही चीज़ें मेरे पे अप्लाई होती हैं, वही रिक्वायरमेंट्स और वही सारा कुछ। तो वनावाटू जब मैंने देखा, वीज़ा कंडीशन तो इतना हार्ड नहीं था, क्योंकि मोस्टली जो आइलैंड कंट्रीज होती हैं उनमें ट्रैवल इजी होता है और वीज़ा भी काफ़ी इजी होता है। तो मैंने उसका जब सारा कुछ देख लिया और मैंने प्लान किया कि यार अब मैं वनावाटू जाऊँगा। वीज़ा इजी है, वही एम्बेसी तक गाड़ी चलानी है, जाके अप्लाई करना है, और वीज़ा हफ्ते में आ जाएगा, और उसके बाद फ्लाइट लेके वनावाटू जाना है। अब जैसे ही मैं फ्लाइट बुक करने गया उनकी एयरलाइन की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे जाके मैंने क्या देखा कि उनकी एयरलाइन जो थी वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ऑपरेट करती है, क्योंकि बहुत छोटा सा आइलैंड है। बहुत ज़्यादा ट्रैवल टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया से जो है वो सिर्फ उन 2 फ्लाइट्स में पूरी कर जाते हैं। तो वो 2 फ्लाइट भी मुझे 2 महीने बाद की मिल रही थी। तो मैंने थोड़ी जब डीप रिसर्च की, तो मुझे पता लगा कि भाई छोटे से आइलैंड पे एक बंदे को थोड़ा सा कोविड हुआ, उस एक बंदे ने अपना थोड़ा सा कोविड जो था एक और बंदे को लगा दिया। जब थोड़ा सा कोविड पहले बंदे का और थोड़ा सा कोविड दूसरे बंदे का हुआ, तो वो बहुत ज्यादा कोविड हो गया, और उस कंट्री वनावाटू ने अपने बॉर्डर्स क्लोज कर दिए। अब जब उसने बॉर्डर क्लोज कर दिए, तो मैंने कहा ओके, तो फिर मुझे वो करना था, फिगर आउट करना था। फिर मैंने सोचा कि मलेशिया चलते हैं, लंकावी आइलैंड, वो भी अच्छी जगह, खूबसूरत जगह। लेकिन लंकावी में गया हुआ भी था, और दूसरा एक ये इशू था कि उसके जो बॉर्डर थे वो खुले अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल में उसके जो बॉर्डर्स खुले हैं, तो उसमें काफी टाइट रिक्वायरमेंट थी, 4 से 5 ऐसे रिक्वायरमेंट थी, बड़ी काफी लेंथी थी कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, अपने कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को हमें भेजो, फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे, फिर एक एप्लीकेशन करनी है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। तो मैंने कहा इतना हेडेक कौन पाले। ऑलरेडी आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए इतनी टफ रूटीन होती है, तो बंदा रिलैक्स करने जा रहा था, ना कि हेडेक पालने। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने और रिसर्च शुरू की। तो जैसे ही मैंने अपनी रिसर्च की, तो मुझे एक और ऐसी कंट्री मिली। अब इस कंट्री के बारे में बहुत ही छोटी सी कंट्री है, जो तकरीबन 1192 आइलैंड से मिलकर बनी है।
छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर ये कंट्री बनी। जो इस पे सबसे बड़ा आइलैंड है वो तकरीबन 8.5 किलोमीटर का है। मुझे उसका नाम नहीं याद, बड़े अजीब अजीब वेट के नाम थे। और लेकिन जो इसका कैपिटल है वो तकरीबन से उसका सिर्फ 5 किलोमीटर का, मतलब 1-1.5 घंटे की वॉक में हम पूरा आइलैंड पैदल घूम सकते हैं। तो अब इस कंट्री का नाम जिधर मैं जा रहा हूँ इसका नाम है मालदीव। मालदीव एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत कंट्री है जिसके जो रिजॉर्ट्स हैं और बीचेस हैं वो दुनिया में वर्ल्ड फेमस है। ये बेसिकली हनीमून डेस्टिनेशन है, लेकिन ये वैसे भी समझ जाए वैसे भी जाया जा सकता है। लेकिन ये बिल्कुल भी एक बैकपैकर कंट्री नहीं है, क्योंकि लैंड नहीं है, सारा का सारा जो ट्रांसफर है वो थ्रू वाटर होता है, स्पीड बोट्स के थ्रू, फेरीज के थ्रू। फेरीज तकरीबन ऑनलाइन जो मैंने की है वो तो $2-3 की पड़ती है, लेकिन वो दिन में 1 या 2 दफा चलती है। मोस्टली जो होता है वहाँ पे हमें स्पीड बोट के थ्रू ट्रैवल करना पड़ता है। स्पीड बोट के थ्रू ट्रैवल इट्स अराउंड $20 पर पर्सन फ्रॉम वन आइलैंड टू अनदर आइलैंड। तो ये बिल्कुल भी बैकपैकर कंट्री नहीं है, और मेरा ट्रिप बिल्कुल भी बजट फ्रेंडली नहीं है, बहुत लग्जूरियस भी नहीं है, और दरमियाने लेवल का मेरा ट्रिप है। तो मेरी ट्रैवल आइटनरी ये है कि मैं आज शाम, अभी तकरीबन बज रहे हैं दोपहर का 1:30, 4:10 पे मेरी फ्लाइट है जहाँ से मालदीव के लिए जो निकलेगी। अब मेरी जो फ्लाइट है वो है थ्रू श्रीलंकन एयरलाइंस। अब श्रीलंकन एयरलाइंस से मेरी जो फ्लाइट है वो उड़ेगी मेलबर्न से शाम 4 बजे, और 10 घंटे के सफर के बाद वो श्रीलंका पहुंचेगी। जब वो श्रीलंका के कैपिटल कोलंबो पहुंचेगी तो उस वक्त कोलंबो में 10:25 हो रहे होंगे। उसके बाद मेरा श्रीलंका में तकरीबन 8 घंटे और 55 मिनट का स्टे है, विच इज अराउंड 9 आवर्स। तो मैंने वीज़ा ले लिया था, उसका ऑनलाइन ट्रांजिट वीज़ा मुझे मिल गया था, ETA मेरा अप्रूव हो गया था। अब मेरे कुछ जानने वाले मुझे मना कर रहे हैं कि यार आप एयरपोर्ट पे अपनी रात गुजार लो, आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलो क्योंकि श्रीलंका के हालात नहीं सही। मैंने कहा अच्छा चलो देखेंगे, लेकिन मैंने उनको सेफ साइड एयरलाइन को अपना वीज़ा दे के मैंने उनसे होटल अप्रूव करवा लिया। वो मुझे कह रहे थे कि बोर्डिंग के टाइम आपको पास मेरे ख्याल में वो वाउचर वगैरह मुझे दे देंगे होटल का। तो मेरा 8 घंटे 55 मिनट का स्टे है, और फिर सुबह 7 बजे वहाँ से मेरी फ्लाइट चलेगी 7:20 पे, और 55 मिनट बाद वो मालदीव पहुंचेगी। तो बोर्डिंग मैंने कर ली है, और इस वक्त मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन काउंटर की तरफ। काफ़ी रश है एयरपोर्ट पे, और जो बोर्डिंग पास मुझे मिला है वो लकीली मुझे दोनों विंडो सीट्स मिल गई हैं। और बिल्कुल आगे इमिग्रेशन के काउंटर शुरू हो रहे हैं, जिधर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, इसलिए अब मैं इमिग्रेशन के काउंटर क्रॉस कर लूँ, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। तो इमिग्रेशन का जो प्रोसेस था वो काफ़ी स्मूथ था। पहले सिक्योरिटी चेक हुआ, वहाँ पे मैंने बैग्स डाले हैं, फिर उसके बाद वो उन्होंने हमें मशीन से गुजारा, वो चेक किया। उसके बाद आगे गेट्स लगे हुए थे, गेट में मैंने पासपोर्ट रखा, और उसके बाद मैंने ये किया कि आगे गया, वहाँ पे निशान बना, उसने कहा इधर खड़े हो, जो स्क्रीन की तरफ देखो। स्क्रीन की तरफ देखा तो उसने पिक्चर ले ली, और बस हमारा इमिग्रेशन ख़त्म। इतना इजी था। अभी इस वक्त मैं मेलबर्न के ड्यूटी फ्री शॉप पे हूँ, इधर से कुछ देख रहा हूँ अगर कुछ अच्छा और सस्ते में मिल जाए तो। अब ड्यूटी फ्री शॉप पे मुझे तो कोई भी चीज़ ड्यूटी फ्री पर नहीं आ रही, टू बी ऑनेस्ट। हर चीज़ इतनी महंगी है कि जिसमें कोई हिसाब नहीं है। मतलब परफ्यूम्स भी $100 से स्टार्ट हो रहा है, बाहर भी इतने के मिल जाती हैं, पर मैं इतना ब्रांड कॉन्शियस नहीं, तो मुझे नहीं पता कि मतलब शायद कोई ज़्यादा डिफरेंस हो इन चीज़ों में। मुझे तो कोई खास डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। तो इमिग्रेशन का प्रोसेस बहुत स्मूथ था। ऑटोमेटिक बूथ लगे हुए थे, ऑटोमेटिक गेट्स लगे हुए थे, उसी में पासपोर्ट रखा और कंप्यूटर ने पिक्चर ली, क्रॉस किए, आगे आगे पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने बस दूर से देख लिया कि अच्छा ये जा रहा है, ये आ रहा है, जा रहा है, ये आ रहा है। मेरे बैग को पता नहीं क्यों उन्होंने रोक लिया। उसने उनकी मशीन ने ऑटोमेटिक, वो जो सिक्योरिटी वाली थी वो खुद कहती यार आपके बैग में तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों रोकी। शायद टाइम वेस्ट होना किस्मत में लिखा था, तो हो गया टाइम वेस्ट।
तो अब इस वक्त मैं अपने फ़्लाइट की गेट की तरफ जा रहा हूँ। अभी टाइम तकरीबन 1 डेढ़ घंटा पड़ा है। मैंने टाइम अभी देखा नहीं, 1 सेकंड दिएगा, मैं ज़रा टाइम चेक करता हूँ। 2:30 बज गए। तो अभी तकरीबन 2:30 बज गए हैं और फ्लाइट उड़ने में तकरीबन 1.5 घंटा पड़ा हुआ है अभी। मैं वॉक करूँ गेट की तरफ, उधर बैठता हूँ। तो एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री से मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। अभी मैं इधर गेट नंबर 4 से मेरी फ़्लाइट उड़ेगी जो जाएगी कोलंबो, और वो श्रीलंकन एयरलाइंस के साथ है। बट मैं गेट नंबर 5 पे बैठा हूँ क्योंकि यहाँ पे लोग कम है और मुझे थोड़ा मतलब ईजी है बात करना। वहाँ पे काफ़ी रश है और काफ़ी शोर है, इस वजह से मैं गेट नंबर 5 पे आकर बैठा हूँ। गेट नंबर 5 से जो फ्लाइट जा रही है न्यूजीलैंड जा रही है, मेरे पीछे वो राइट साइड पे स्पिरिट ऑफ ऑस्ट्रिया का, वो यूरोप जा रही है। और बिल्कुल मेरे पीछे शायद यहाँ से नजर नहीं आएगा, वो ब्लैक कलर में जो जहाज खड़ा है वो एयर न्यूजीलैंड का खड़ा है। वो फ्लाइट न्यूजीलैंड की तरफ जा रही है। मैं अब हर चीज़ करके, बोर्डिंग करके, सामान बुक करवा के, उसके बाद इमिग्रेशन, ड्यूटी फ्री वगैरह हर चीज़ करके मैं अब फ्री हो चुका हूँ और मैं अभी बैठा अब अपना वेट कर रहा हूँ फ़्लाइट का। अच्छा, एयरलाइन स्टाफ से मेरी बात हुई थी और वो मुझे कह रहे थे कि मेरा जो क्योंकि एयरलाइन, हर एयरलाइन, मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस की एक वो होती है, पॉलिसी होती है, अगर आपका 8 आवर्स से ऊपर और आई थिंक 24 आवर्स या 12 आवर्स से कम का स्टे होता है तो वो आपको फ्री होटल प्रोवाइड करने के लिए लायबल होते हैं। तो मुझे फ्री जो होटल उन्होंने मिलना था, मैंने उनसे बात की कि आप मुझे होटल मत दें, आप मुझे प्रीमियम लाउंज दे दें, मैं उसमें रेस्ट कर लूँगा इंक्लाइनर वगैरह पे। क्योंकि होटल में मेरा 9 आवर का स्टे है, होटल जाना, फिर वहाँ से 3 घंटे पहले वापस आना, तो इट मीन्स मैं सिर्फ 2 से 3 घंटे ही होटल जाऊँगा। तो कहते कि वो आप उधर जाकर जो डेस्क है उन्हीं से बात करना, वही फिक्स करेंगे। लेकिन मेरी एयरलाइन की हेल्पलाइन से बात हुई थी फ़ोन पे, तो वो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि आई थिंक उनके होटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें वो हमें अकोमोडेट करते हैं। तो फिर भी मैं ट्राई करूँगा जाके अगर कुछ हो जाए। लेकिन ये है कि मुझे विंडो सीट तो मिल गई है, तो अब उधर जाके श्रीलंका जाके देखेंगे कि भाई लाउंज देते हैं कि होटल देते हैं। मैं होटल के बहुत खिलाफ हूँ क्योंकि 8 घंटे का स्टे है, सुबह 7 बजे की फ़्लाइट है, एटलीस्ट 2-3 घंटे पहले वापस आना है। फिर अगर सो गया तो उठूँगा कैसे? उठने में मुझे बहुत मुश्किल होती है। तो ये सीन्स चल रहे हैं। तो अब मैं वेट करूँगा इस गेट पे, क्योंकि अभी तकरीबन 3 बज गए और तकरीबन मेरी फ़्लाइट में 1 घंटा रह गया। तो मैं भाई इस वक्त अपने गेट नंबर 4, जहाँ से मेरी श्रीलंकन एयरलाइंस की फ़्लाइट उड़नी है, वो रहा मेरा पीछे जहाज़। उस वक्त रेडी हो रहा है हमारी फ़्लाइट के लिए। सारे लोग क्यू अप कर रहे हैं और लाइन में खड़े हुए हैं। अब उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जितने भी लोग हैं गेट नंबर, जिनकी सीट नंबर 69 है, वो आके क्यू अप करें, उनको वो पहले बिठाएंगे। वैसे नॉर्मली वो बिजनेस वालों को बिठाते हैं, आई थिंक उनको शायद बिठा दिया हो। उसके बाद हमारी बारी आई है, मतलब 60 to 69 वाले पहले आ जाए। अब मेरी जो, ये देखें पीछे हो गया है 60 और 67, अब मेरी जो सीट है वो सीट नंबर 62 है, तो विच मीन्स मैं सबसे पहले जाके सुकून से बैठूंगा और आराम से जगह मलूंगा। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ। वो रहा मेरा जहाज़, वो ये रहा मेरा जहाज़। मेरा नाम है तौहीद और मैं जा रहा हूँ मालदीव।
अस्सलामुअलैकुम। तो मैं इस वक्त हूँ कोलंबो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जिसका नाम है कोलंबो बंदरा नाइके एयरपोर्ट। मेरी फ़्लाइट जो थी यहाँ पे तकरीबन 10:30 बजे लैंड हुई थी। लैंडिंग होने के बाद मैं वहाँ से बाहर निकला और मैं अपने थोड़ी सी वीडियोज़ बना रहा था, लेकिन फिर सब मुझे ऐसे घूर के देख रहे थे। आपको तो पता है यहाँ के जो हालात वगैरह जा रहे हैं, तो मैंने वीडियोज़ बनानी बंद कर दी। ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ से निकला हूँ, अराइवल हॉल की तरफ जाता रहा हूँ, ट्रांजिट की तरफ गया हूँ। तो जैसे ही मैं अपने श्रीलंकन एयरलाइन की डेस्क पे गया हूँ, तो मैंने उन्होंने मुझे एक होटल असाइन किया जो बिल्कुल एयरपोर्ट के काफ़ी पास था। अब एयरपोर्ट के पास होने की वजह से मेरे जो मैंने पहले सोचा था कि मैं एयरपोर्ट का जो रूम है वो स्किप करके मैं जाऊंगा एयरपोर्ट लाउंज में। एयरपोर्ट लाउंज में मुझे कॉस्ट करा था वो तकरीबन 8 घंटे के लिए $80 में करा था। तो इसमें मेरे $80 बच रहे थे, मुझे पूरा रूम भी मिल रहा था। तो मैं उधर लाइन में लगा, उन्होंने मुझे होटल का वाउचर दिया। होटल का वाउचर देने के बाद मुझे कहते भाई आप ऑन अराइवल वीज़ा ले लो। मैंने कहा नहीं, वीज़ा तो मैंने पहले ही अपना अप्रूव करवा लिया था। तो फिर उन्होंने मुझे कहा आप इमिग्रेशन पे जाओ। मैं इमिग्रेशन पे गया। इमिग्रेशन वाले ने मेरा पूरा प्रोसेस स्टार्ट करते किया और फिर एकदम से मुझे एक कार्ड दिया, कहता भाई आपने अराइवल कार्ड नहीं भरा, जब जाके से भर गया। मैं उसे लेके गया। जब भरने लगा तो उस पर ज़्यादा इतनी चीज़ें नहीं पूछी, बस पूछा था किस फ्लाइट पे आ रहे हो, किस सिटी से आपने फ्लाई किया है, यहाँ से कब जा रहे हो और यहाँ पे कहाँ पे स्टे करो। सारा कुछ जब मैंने फिल करके उसको दिया और मैं वापस गया, और मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर तब चेंज हो चुका था, मतलब 5 मिनट बाद चेंज हो गया था। चेंज होने के बाद मैंने दूसरे को दिया, वो मेरा पासपोर्ट देके काफ़ी देर ऐसे ही देखता था जैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट ने पहली दफ़ा देखा। फिर वो खोल के देख रहा, कहता यार साल साल कहता अपनी ज़ुबान में, मतलब मुझे नहीं पता क्या कर था, लेकिन क्या ही रहा था कि यार ये तो पहले भी 2 दफ़ा कोलंबो आया हुआ है, श्रीलंका आया हुआ है। खैर वो आपस में अपनी ज़ुबान में बातचीत करते रहे। मुझे पूछता कितने बजे फ्लाइट है, मैंने कहा यार 7:30 बजे। कहता बोर्डिंग तो 6:30 बजे। मैंने कहा उन्हीं तो 7:30 बजे। मैंने कहा हाँ हाँ ये भी ठीक है। फिर उसने मुझे स्टिकर लगा के, स्टम्प लगा के मेरा पासपोर्ट दे दिया। पासपोर्ट दे के फिर मैं आगे निकला कस्टम्स की तरफ। कस्टम्स में तो खैर मेरे पास कुछ भी नहीं था। कस्टम क्लियर करने के बाद मैं बाहर आया। अब वहाँ पे जी फोर्स वाले लोग खड़े थे, तो मैंने कहा कि यार इधर रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए। मैं वहाँ से निकला और मैं जब सारा कुछ एग्जिट करके बाहर आया, तो इधर मैं आया श्रीलंका स्टॉप ओवर की तरफ। श्रीलंका स्टॉप ओवर पे आके मैंने उनको अपना होटल का वाउचर दिया। तो उन्होंने मुझे बोला कि भैया आप इधर बैठ के वेट करो, हम आपको खुद बुलाएंगे। अब तकरीबन 10 मिनट हो गए, 11:30 बज रहे हैं कोलंबो में, श्रीलंका में, और मैं अभी बैठ के उनका वेट कर रहा हूँ। देखते हैं वो कितनी देर बाद मुझे आगे होटल देते हैं। मुझे लग रहा है कि काफ़ी घंटा सवा घंटा ये हो सकता लगा दें, इसलिए मैं होटल नहीं से लेना चाह रहा, क्योंकि 11:30 जाते जाते 1-2 बजे, फिर सुबह 7 बजे की फ़्लाइट है, 4 बजे मुझे, या 3-4-5 बजे मुझे वापस भी आना है। तो मुझे 2-2.5 घंटे एयरपोर्ट जाके होटल जाके क्या करना, अगर बीच में आंख लग गई, आंख ना खुले, तो फ्लाइट मिस भी हो सकती है, जो मैं करना नहीं चाह रहा। अच्छा, दूसरा, जब मैं वहाँ से मेलबर्न से निकला, मैं खुश होकर बता रहा था कि यार मुझे इन्होंने पहले अंदर जाने दिया और मैं आराम से जाके जगह मलूंगा। मैं भूल गया था, 2 साल के बाद फ्लाई कर रहा हूँ। मैं भूल गया था, पहले वो उनको अंदर बुलाते हैं जिनकी जिनकी जो सीट होती है जहाज़ के एंड पे होती है। एंड पे नहीं, मतलब लास्ट जो कंपार्टमेंट होता है उसमें होती है, मेरी लास्ट में। अब जब फ्लाइट इधर लैंड किया कोलंबो में, तो मुझे बाहर निकलते हुए 10 मिनट लग गए, क्योंकि रश ही बहुत था, बड़ा जहाज़ था, एयरबस थी। तो खैर अभी मैं बैठा इनका वेट कर रहा हूँ। ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के मैंने नेस्कैफे की 2 कॉफ़ी पी हैं, पानी की बोतल ली है, हाथ मुँह धोया थोड़ा सा, और अभी मैं इधर बैठा वेट कर रहा हूँ। और मेरे इर्द गिर्द यहाँ पे सारे ये वो, अगर आप कोलंबो एयरपोर्ट आए हुए हो, नहीं आए, तो ये सारी वो जगह जहाँ पे होटल के काउंटर्स लगे हुए, शंग्रीला, मेरीनो, ताज, और राइट साइड पे मेरे मोबाइल नेटवर्क वाले बैठे हैं, और लेफ्ट साइड पे मेरे करेंसी एक्सचेंज है, और वो है इंफॉर्मेशन डेस्क है, वो पीछे करेंसी एक्सचेंज है। और अगर मेरी राइट साइड पे देखा जाए, तो वो पीछे जो है वो सारे, उस साइड भी मेरे सारे मोबाइल नेटवर्क वाले बैठे हुए हैं। अभी मैं इनका बैठा वेट कर रहा हूँ, पानी शानी पी रहा हूँ, हाथ मुंह धो रहा हूँ। अब मैं ड्यूटी फ्री पे थोड़ी वीडियोस वगैरह बनाता, वो ड्यूटी फ्री शॉप दिखाता, लेकिन एक तो ये था कि वो मोस्टली क्लोज थी, और दूसरा ये था कि वहाँ पे अजीब अजीब लोग खड़े हुए थे। मतलब अजीब अजीब नहीं, मतलब फोर्सेस खड़ी हुई थी, क्योंकि आपको पता है श्रीलंका में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसकी वजह से। तो मैंने कहा कि यार अभी इधर वीडियो बना के मुझे किसी हसल में नहीं पड़ना, इसीलिए मैं बाहर आया हूँ। अभी मेरे इर्द गिर्द वो दूसरे नुक्कड़ पे आर्मी के बंदे खड़े हुए हैं, लेकिन वो कार मुझे इतना खैर देख नहीं रहे, इसलिए मैं इधर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो यार थोड़ा सा भी मसला ये हुआ था कि मैं जब बैठा उसका वेट कर रहा था ना, अपने होटल का,
कि वो मुझे कब बस में बिठाएंगे। तो वो थोड़ी देर बाद ही आ गए थे वीडियो एंड करने के, तकरीबन 1-2 मिनट बाद ही आ गए थे। वीडियो एंड करने के फ़ौरन बाद यार मुझे उसने बोला कि आप आ जाओ बस में बैठ जाओ। मैं जैसे ही बस में जाके बैठा, मैंने कहा यार एक दफ़ा अपने पासपोर्ट को नज़र मार लूँ। पता नहीं एकदम से मेरे अंदर से आया कहीं से, मैं पासपोर्ट में नज़र मार लूँ। मैंने जब अपना बैग खोला तो अंदर से मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट फाइल थी जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे। भाई मेरी शॉर्ट हो गई। मैंने कहा लाओ भाई गए, मेरी सुबह की फ़्लाइट है और मेरा पासपोर्ट और मेरी वो फाइल पूरी गुम हो गई हुई थी जिसके अंदर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे। और आपको पता है यहाँ पे जो हालात है, पता नहीं एम्बेसी खुली भी थी कि नहीं, खुली होती ना होती, मैं पाकिस्तानी एम्बेसी जाता नए पासपोर्ट के लिए, आई डोंट नो कि क्या हो रहा था। बट मैंने अपने बैग को जब थोड़ा सा टेंशन में सर्च किया तो मुझे नजर आया कि ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपना जो पासपोर्ट है फाइल से बाहर रखा और वो पासपोर्ट स्टिल मेरे बैग में था, मेरे बोर्डिंग पास के साथ। और जो मेरी फाइल गुम हुई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे वो थे, होटल बुकिंग्स थी और मेरे इंटरनेशनल वैक्सीन सर्टिफिकेट था। मैंने ऑस्ट्रेलिया वापस जाने के लिए इंटरनेशनल वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी था। मैंने कहा यार वो टेंशन है, वो कहाँ से निकलवाऊंगा। वो नॉर्मली जो ऑनलाइन निकलता है ना वहाँ का सर्टिफिकेट, वो नहीं था, इंटरनेशनल सेपरेट होता है जो सेंट्रल लिंक के ऑफिस से जाके स्पेशल लेना पड़ता है। तो फिर किसी तरह मुझे वो मेरी ईमेल में मिल गया। फिर मैं उधर गया उनके पास, अपनी एयरलाइन वालों के पास, मैंने उनको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की। वो मुझे लेके गए वहाँ पे पुलिस के पास, मैंने उनको एक्सप्लेन की, पुलिस मुझे लेके गई कस्टम के पास, कस्टम मुझे लेके गई डीजी कस्टम के पास, डायरेक्टर जनरल को कस्टम था, उस कस्टम ने, डीजी कस्टम ने मुझे बोला कि आप यहाँ से जैसे ही आए हो ना जिस रास्ते से, उसी रास्ते से आप उल्टे ही वापस चले जाओ। अब मैं उल्टा जा रहा हूँ, ड्यूटी फ्री शॉप में घुसा हूँ तो ड्यूटी फ्री वालों को लगा मैं कुछ खरीदने आया हूँ। वो मुझे कहेंगे भाई आ जाओ ये ले लो वो ले लो, वहाँ पे तो भाई फ्रिज भी करें एसी भी करें हैं यहाँ की ना ड्यूटी फ्री में। मैंने कहा नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए। खैर वो क्रॉस करके मैं पीछे गया इमिग्रेशन काउंटर के पास, मैंने देखा मुझे फाइल नहीं मिली। उसके बाद मैं किसी तरह अपनी वो पहला जो एयरलाइन काउंटर था जिसने मुझे होटल वाउचर दिया था, मैं उधर गया तो वो टेबल पे पड़ी थी। तो वहाँ पे जो लेडी बैठी उसको मैंने कहा ये मेरी फाइल है। वो आगे से फोन कह रही है जिसको पता ही नहीं, ठीक है, वाह ओके, ऐसे रिस्पॉन्ड कर रही। तो खैर फिर मैंने फाइल उठाई, सबको थैंक यू बोला। मैं सबकी रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आप इमिग्रेशन और कस्टम्स के जो ऑफिशियल होते हैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और ऊपर से जितनी मैं टेंशन में था ना, ऑब्वियसली अगर आप दूसरी कंट्री जाओ और आपका पासपोर्ट गुम हो जाए और आपकी सुबह 7 बजे की आपकी फ्लाइट हो और जिस कंट्री में आप आए हो वहाँ पे इमरजेंसी लगी हो, तो फिर आप ही हिसाब लगाएंगे क्या हो सकता है। बाकी ये है कि जिस होटल में इन्होंने मुझे भेजा है, मुझे कह तो रहे हैं कि बीच रिजॉर्ट है, तो अब मैं जा रहा हूँ और जाके फिर देखते हैं कि बीच रिजॉर्ट कैसा निकलता है। पासपोर्ट गुम हो गया था, पासपोर्ट की फ़ाइल भी गुम हो गई थी। पासपोर्ट बैग से मिल गया, जो फ़ाइल थी वो श्रीलंकन एयरलाइंस के काउंटर से मिल गई। फिर वहाँ से चूँकि मेरी बस निकल चुकी थी और वो जब मैं पासपोर्ट ढूंढने अंदर गया था, मैं ऑलरेडी बस में बैठा हुआ था। तो जब मैं दोबारा गया बस में तो उसने मुझे कहा कि भाई इतना वेट नहीं कर सकते, हमें बस को भेजना पड़ेगा। मैंने कहा कि ठीक है भेज दो, क्योंकि मेरे लिए मेरा पासपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी था, बस का क्या था, बस तो फिर आ जाती। खैर जब पासपोर्ट आधा पौना घंटा लगा के मिल गया तो फिर मैंने उसको उसी काउंटर पे गया, उससे मैंने कहा कि भाई अब मुझे बताओ मैं होटल कैसे जाऊंगा। उसने मुझे बोला कि भाई होटल अब आपको अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे जाना होगा। मैंने कहा अच्छा, और वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मैं ऊबर बुक करवाऊँ? कहता ऊबर तो आजकल रात को श्रीलंका बंद कर देते हैं, तो ऊबर तो मुश्किल आपको मिलेगी, तो आप टैक्सी करा लो। वहाँ पे टैक्सी वाले काफ़ी खड़े हुए थे, तो मैंने कहा इनसे बात करूँ। कहता कि यार ये आपको महंगा करेंगे, अगर आप हमारी ही जो ट्रांसपोर्ट है वो बुक कर लो तो $10 में आपको होटल पहुंचा देंगे। अब होटल जो था वो था जेटी वे नाम है इस होटल का, और ये होटल बीच रिजॉर्ट है एक्चुअली। मैं इस वक्त
जिस रूम में हूँ यहाँ से बीच का व्यू आएगा, लेकिन अभी रात का टाइम है फिर नज़र नहीं आएगा। तो ये देखें मेरे पीछे ये पूल है और वो सारे का सारा पीछे बीच, ये नीचे सारा पूल है और वो पीछे सारा बीच है। तो होटल मुझे अच्छा मिल गया, रूम भी काफ़ी अच्छा है। रूम भी मैं आपको दिखाता हूँ। रूम में ये रहा जी मेरा बेड और ये समथिंग लाइक ड्रेसिंग टेबल, उसमें बीच में मैं खड़ा हूँ गिम्बल पकड़ के, और ये एलईडी लगी हुई है और ये रिफ्रेशमेंट्स, चाय का सामान, पानी की वाटर बॉटल्स, और ये कुछ सोफ़ास है बैठने के लिए। ऊपर मेरे सीलिंग फैन लगा हुआ और दिखाता हूँ ये वार्डरोब है, ये वार्डरोब गिम्बल कैसे सेट होगी, ये रही वार्डरोब और ये रहा इसका वॉशरूम। काफ़ी नाइस होटल है ये, असल में इट्स लाइक अ 4 स्टार होटल। अच्छा ये जो होटल है ये कोलंबो एयरपोर्ट से मुझे आते हुए 15 से 20 मिनट लगे। मेरे पास इंटरनेट नहीं था कि मैं उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर पाऊँ कि वो होटल कहाँ पे है और कितनी देर का सफ़र है, लेकिन मुझे 15 से 20 मिनट लगे। और मैं चूँकि श्रीलंका पहले आया तो मुझे इसके एरिया से कुछ पता था। अब ये जो होटल है ये निगोम्बो में है। निगोम्बो इज़ अ डिफरेंट सिटी, इट्स नॉट कोलंबो, लेकिन ये इतनी दूर नहीं है जैसे इस्लामाबाद से पिंडी है, उसी तरह मेरे ख्याल में ये वहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर थी। तो मैं जब बाहर आया तो उसने मुझे टैक्सी बोला, लेकिन वो टैक्सी नहीं थी, वो इसी ही कंपनी की बस थी, मतलब ब्रांडिंग नहीं हुई थी, सिंपल बस थी। उसने आके उसका वाउचर दिया, तो मैंने उससे बोला कि यार आपने तो मुझसे टैक्सी का चार्ज किया और अब बस में मुझे तो वेट करना पड़ेगा। तो नहीं भाई ये बस आपकी है, ये आपको ही सिर्फ लेकर जाएगी। वो बस सिर्फ मुझे ही लेकर आई। तो ये था मेरा पहला दिन मेरे ट्रैवल का। मैंने स्टार्ट किया था मेलबर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 12 बजे और इस वक्त श्रीलंका में रात के 2 बज रहे हैं और मेलबर्न में इस वक्त सुबह के आई थिंक 3, 4, 5 बज रहे होंगे। श्रीलंका और मेलबर्न में कितना फ़र्क है मैं भी देख लेता हूँ। मेलबर्न, अच्छा श्रीलंका में आपको बताना भूल गया भाई, इधर बहुत हबस है। मेरे पसीने से जान जा रही है। मैंने असल में अपना ना वो खोला हुआ है, पीछे विंडो खोली। मेलबर्न में सुबह के 5:40 हो रहे हैं और यहाँ पे रात के 1:40 हो रहे हैं और मेरी सुबह 7 बजे की फिर फ्लाइट है, विच मीन्स मैं सो तो सकता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं 1-2 घंटे रेस्ट करूँगा क्योंकि काफ़ी टायरिंग था। अच्छा फ़्लाइट श्रीलंकन एयरलाइंस की जितनी मैंने बुरी एक्सपेक्ट की थी, जब मैंने लास्ट टाइम ली थी वो छोटा जहाज़ था 3x3 वाला, जिसमें 3 सीटिंग होती है। मुझे नहीं पता फेयर क्या कहते हैं, बोइंग कहते हैं 737, मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें इतनी ट्रिब्यूलेंसी कि 1 सेकंड का भी चैन सुकून नहीं था। बट जो इस दफ़ा मैंने ली है वो बड़ी एयरबस थी, वो 3 की सीटिंग 2 की सीटिंग एक साइड पे, बीच में 4, फिर साइड पे 2 एयरबस थी, बड़ा जहाज़ था। ट्रिब्यूलेंस सिर्फ 5 से 7 मिनट मुझे याद है जो बीच में आई थी, वो भी वेदर ख़राब होने की वजह से, लेकिन वो इन चीज़ों पे इतना डिपेंड नहीं करता, ये चीज़ें वेदर पे डिपेंड करती हैं। दूसरा, एक जो सबसे बुरी बात मुझे लगी है कि मैं जिस सीट पे बैठा था वो थी तो विंडो, लेकिन उसका जो एंटरटेनमेंट सिस्टम था वो नहीं था चल रहा। अब 10 घंटे की फ़्लाइट में मैं क्या करूं? चलो भाई वीडियो एडिट कर ली, मोबाइल पे कुछ कर लिया, नेट बाय कर लिया, लेकिन उससे भी ज़्यादा सस्ती और बुरी हरकत ये थी कि इस श्रीलंकन एयरलाइन में सॉकेट नहीं थी। उसका ये था कि जो एंटरटेनमेंट सिस्टम उसके अंदर USB प्लग इन होती है, USB प्लग इन करके आप उसमें अपने फ़ोन में लगा लो। अब मेरा जो था आईफोन की एक साइड पे C टाइप था, एक साइड पे आईफोन का सॉकेट था, तो मेरा तो भाई लग रहा नहीं था। अब जो मेरा सैमसंग का फ़ोन था उसको मैं चार्ज करता, लेकिन उसके लिए मेरा एंटरटेनमेंट सिस्टम काम करना चाहिए था। मैंने एयरलाइन स्टाफ को बुलाया, मैंने उनको बोला भाई 10 घंटे की फ़्लाइट है, मैं क्या करूं? कहते सर आई एम सॉरी लेकिन हमारी फ़्लाइट फुली ओवर बुकड है, बिजनेस क्लास भी बुकड है कि हम आपको उधर मूव कर देते। फिर क्या था, गुजारा करना पड़ा मुझे। मैं करूँगा इनकी कंप्लेन नहीं, मतलब फीडबैक दूंगा और ट्राई करूँगा कि मुझे ये फ्री में या कुछ थोड़े बहुत पैसे लेके वापस मेलबर्न जाते हुए ऑन द बेस ऑफ इसी इंसिडेंट की बेस पे मुझे अगर ये सस्ते में बिज़नेस अपग्रेड कर दें, क्योंकि फ़्लाइट काफ़ी लंबी है और बिज़नेस अपग्रेड होना चाहिए। 100, 200, 300 डॉलर तक होगा तो मैं करवा लूँगा, लेकिन चार्जिंग सॉकेट्स लाजमी होनी चाहिए। अभी मुझे पसीना आ रहा है क्योंकि मैंने
ये खोली हुई है अपनी, ये गई, ये विंडो मैंने खोली हुई है और वो पीछे ऊपर एसी चल रहा है और बाहर हबस है और मेरी इस वक्त हबस से जान जा रही है। अब भी मैं अपना ये व्लॉगिंग का आज का चैप्टर ख़त्म करूँगा क्योंकि डे 1 की व्लॉगिंग स्टार्टिंग फ्रॉम मेलबर्न एंड फिनिशिंग इन कोलंबो। अब मैं सिर्फ नहाऊंगा और रेस्ट करूँगा और जब मैं सुबह अपनी फ़्लाइट के लिए निकलूँगा वो मेरा सेकंड डे होगा, तो सेकंड डे की व्लॉगिंग डिफरेंट करूँगा। मेरा नाम है तौहीद और मैं जा रहा हूँ मालदीव्स।